हाँ जी भाई, समविभव पृष्ठों की विशेषताएं हो गई थी। 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो। तो पहली तो परिभाषा ही हो जाएगी। दूसरा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव 0 के बराबर होता है। ये दूसरी विशेषता हो गई थी। तीसरी विशेषता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। 3 विशेषताएं करा दी थी। एक और है कि 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि यदि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 2 दिशाओं में होगा, जो कि संभव नहीं है। या विभव के 2 मान होंगे, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब अपन चलते हैं, समविभव पृष्ठों का चित्रण है भाई, ये तुम्हारे सिलेबस में ये है समविभव पृष्ठों का चित्रण। देखो जी भाई, समविभव पृष्ठों का चित्रण कैसे है। सबसे पहले तो है Q इज ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब धनावेश हो गया ये। तो धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा। ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई बाहर की ओर, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब समविभव पृष्ठ देखो ऐसे बनेगा, 1 फिर 2, जितने चाहो उतने समविभव पृष्ठ बना सकते हो। ये वृत्त नहीं होते हैं भाई, गोले हैं। तो यहाँ पर है 3D में है सारा का सारा। तो समविभव पृष्ठ कैसे होंगे, ये जैसे गोला है तो इसकी त्रिज्या सब जगह समान हो गई, आवेश भी समान हो गया, P बराबर Q/R होता है। तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब अपने पास चलते हैं कि Q का मान लेस देन 0 हो तो ये ऋणावेश हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें अंदर की ओर करनी है, बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर कर देना, ये फिर समविभव पृष्ठ हो जाएगा, ये वाला भी समविभव पृष्ठ हो जाएगा। तो ये हो गया इधर से, ऐसे ही ये वाला हो गया, ये समविभव पृष्ठ है भाई। ये तो हो गए अलग अलग आवेशों के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए। अब अपन चलते हैं कि अगर मान लो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि दोनों या तो धनावेश है या फिर दोनों क्या है, ऋणावेश है। तो दोनों या तो धनावेश ले लूं मैं। तो ये देखो जी भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इनमें समविभव पृष्ठ ऐसे बनेंगे, ये इस साइड में आते हुए ये बना देना। तो ये ऐसे समविभव पृष्ठ का चित्रण हो जाएगा। इसमें पास में ले आना, ऐसे के ऐसे ही माइनस में भी बना देना, माइनस में भी पास में ले आना, प्लस में भी पास में ले आना। ये जो है ना, उससे याद मत रखना भाई धनावेशों में प्रतिकर्षण, ऋणावेशों में आकर्षण होता है, उसके आधार पे तो फिर दूर से रखने चाहिए थे। विभव का मामला अलग है, तो विभव में इन दोनों को पास में लाना है, ध्यान रख लेना। अगर Q1 Q2 लेस देन 0, ये आवेश हो गए भाई विजातीय। विजातीय आवेशों के लिए एक प्लस में ले लेना और एक माइनस में ले लेना। इसमें जो है ना थोड़े दूर दूर सरका देना भाई, ये समविभव पृष्ठ बनेंगे तो ये दूर सरकाते हुए चलते चले जाना। ये समविभव पृष्ठों का चित्रण है, इस तरह से कर दिया जाता है, ये दूर सरकते हुए हो जाएंगे। एक और है तुम्हारे सिलेबस में कि मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र x दिशा में फैला हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये x दिशा में फैला हुआ है, तो इसके लिए समविभव पृष्ठ बनाओ। तो अब सवाल उठता है, पास क्यों रहते हैं। हाँ भाई चंचल, ये है कि ये जो बनाए हैं ना, वो गणना करके बनाए हैं अपन ने, जहां पर मान निकाला जाता है कि V1 और V2 को बराबर लिया जाता है और बराबर लेने के बाद में रिजल्ट आए हैं। तो ये जो भी परिणाम है मैथमेटिकल परिणाम है अपने पास, इनका कोई सीधा रीजन नहीं है। ये है, ये विद्युत क्षेत्र में अपने पास x दिशा में माना है। अब इसका समविभव पृष्ठ बनाना है, तो मैंने तुमको बताया था कि समविभव पृष्ठ की दिशा विद्युत क्षेत्र के तल के लंबवत होती है। हाँ भाई दीपक, YZ दिशा में आ जाएगा।
क्योंकि विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है, एक्स दिशा में है, तो ये वाई जेड में आ जाएगा। तो ये वाई जेड तल में, ये देखो ये बन गया समविभव पृष्ठ, ये वाई जेड तल में है भाई। ये कौन से तल में आ गया, वाई जेड तल में। याद रख लेना, अगर विद्युत क्षेत्र कभी वाई दिशा में आ जाएगा तो समविभव पृष्ठ एक्स जेड में आएगा। विद्युत क्षेत्र अगर जेड में आ गया तो समविभव पृष्ठ जो है एक्स वाई तल में उपस्थित हो जाता है। क्लियर है मामला। अब अपन आगे चलते हैं इसके बाद में। हाँ जी भाई, नेक्स्ट टॉपिक है समआवेशित समय आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सम आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ भाई, तुम लोगों को विद्युत विद्रोह के कारण विद्युत विभव पढ़ाना है। सॉरी भाई, तुम लोगों को विद्युत विद्रोह के कारण विद्युत विभव पढ़ा दिया था क्या रे? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पढ़ा दिया था क्या? V बराबर केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नहीं पढ़ाया था भाई चेतन? चलो इसके बाद वाला टॉपिक फिर वही ले लेंगे अपन। देखो जी भाई, समावेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। माना कि कोई गोलीय कोष है जो चालक है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, आवेश स्मॉल क्यू है। जब चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर वितरित हो जाता है। ये बता ही रखा है। 3 बिंदुओं पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। एक तो कहां पर होगा, उसके बाहर, एक उसकी सतह पर, और तीसरा उसके अंदर की तरफ अपने पास। तो 3 पॉइंट अपने को फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला बिंदु अपन चलते हैं कोष के बाहर। तो कोष के बाहर बिंदुओं पर विद्युत विभव निकालना है। ये गोलीय कोष हो गया, आवेश का वितरण बाह्य सतह पर हो गया, त्रिज्या कैपिटल आर है। इसके बाहर कोई बिंदु P है जो केंद्र से R दूरी पर स्थित है। तो विभव की परिभाषा से तुम जानते हो, आउट वाले बिंदुओं पर निकालना है। सीधी परिभाषा है अनंत से लेकर R तक लाने में किया गया कार्य। तो ये पढ़ाया था, V out इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू R E वेक्टर डॉट dr। अब सवाल उठता है कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने इस गोले के कारण 3 प्रकार के विद्युत क्षेत्र पढ़ाए थे। एक तो बाहर वाला, एक सतह वाला, एक अंदर वाला। तो सवाल उठता है कौन सा काम में आएगा, बाहर वाला आएगा या अंदर वाला आएगा? तो जवाब होना चाहिए बाहर वाला। क्यों? बिंदु कहां पर है? बाहर। अनंत भी कहां पर है? बाहर। तो अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो आउट वाला क्षेत्र काम कर जाएगा। तो इसमें सीधा लिख देना E आउट, और E आउट का मान फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है मैंने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप से। जब ये इसमें रखोगे तो ये अपने पास आया V आउट इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू R के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट dr। ठीक है, के क्यू तो बाहर ले लो, आर कैप डॉट dr किसके बराबर हो जाएगा? dr के बराबर। देन अपने पास क्या रहेगा? माइनस के क्यू इनफाइनाइट टू R ए dr अपॉन आर स्क्वायर। इसका समाकलन मैं पहले भी बता चुका हूँ, माइनस का 1 अपॉन आर हो जाएगा इसका समाकलन। तो ये आ गया माइनस का के क्यू माइनस का 1 अपॉन आर और इनफाइनाइट टू आर, देन माइनस के क्यू
माइनस 1/r प्लस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट जो है किसके इक्वल हो गया, 0 के। डी क्यू चार्ज लेकर नहीं, डी क्यू इकाई धनावेश है ना, परिभाषा क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य। तो इकाई धनावेश तो 1 आएगा ना इसमें, इसलिए ये 0 के बराबर हो गया। तो वी आउट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। तुम लोगों को याद हो तो यही चीज जो है अपने पास बिंदु आवेश के कारण भी प्राप्त हुई थी। अतः गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान बिंदु आवेश के समान ही प्राप्त होता है। अतः गोलीय कोश बाहर वाले बिंदुओं के लिए बिंदु आवेश के समान व्यवहार करता है। अब अपन ये भी लिख सकते हैं इसमें, ये देखो वी आउट समानुपाती 1/r। सेकंड नंबर अपन चले सतह पर। कहां पर चले अपन, सतह पर। जैसे ही तुम सतह पे आओगे तो फिर यहां पहुंच गए, ये यहां पहुंचे अपन, यहां पहुंचे, ये दूरी r के बराबर हो जाएगी। सतह पर आओगे तो स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल। बस इतना सा चेंज करना है। तो V सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, ये होता है इसकी सतह पर विभव का मान। अब अपन तीसरा पॉइंट चलेंगे कोश के अंदर। तीसरा पॉइंट है कोश के अंदर। तो ये चलो भाई, ये गोलीय कोश हो गया। अब अपने को इसके अंदर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये बिंदु कहां पर आ गए, इसके अंदर ले लिया मैंने। तो शुरुआत करें अपन सबसे पहले वी इन माइनस इनफाइनाइट टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर। इनफाइनाइट से लाते हैं अपन, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन सा विद्युत क्षेत्र काम करेगा, इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे भाई। कैसे, यहां से यहां तक लाओगे तो बाहर वाला क्षेत्र काम कर जाएगा, यहां से यहां जाओगे तो अंदर वाला क्षेत्र काम करेगा। तो समाकलन के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा। समाकलन की पहली लिमिट तो कहां से कहां तक आएगी, अनंत से सतह तक। सतह का मतलब कैपिटल R हो जाएगा। फिर सतह से P बिंदु तक चलोगे तो अंदर वाला आ जाएगा, आगे नहीं आएगा। तो दो टुकड़े कर दो इसके, तो ये यूं होता है इसका समाकलन, इनफाइनाइट टू कैपिटल R ई आउट डॉट डी आर प्लस अब कैपिटल R टू स्मॉल r ई इन डॉट डी आर। ये देखो भाई, अब अपन चले यहां से, ई इन का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। पढ़ा रखा है मैंने फर्स्ट चैप्टर में, याद रख लेना, उसमें से देख लेना। तो ई इन इज इक्वल टू तो हो गया 0। तो ये पद तो हो गया खत्म। ई आउट का मान ये जानते ही हो, ई आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप से वी इन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। ये डी आर हो जाएगा, और डी आर अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन तुम जानते ही हो, माइनस का 1/r। तो अपने पास डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। देन अपने पास हो गया माइनस के क्यू बाहर ले लिया, यहां से डायरेक्ट समाकलन कर देता हूं। तो माइनस का 1/r, इनफाइनाइट से कैपिटल R, माइनस के क्यू, माइनस का 1/r प्लस का 1/इनफाइनाइट, ये हो गया 0 के इक्वल। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देन वी इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R। अब थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, यही चीज सरफेस के लिए आई थी कि नहीं आई थी, सरफेस पर भी वही आया था अपने पास, और यही केंद्र पर भी आएगा, क्योंकि केंद्र भी अंदर ही होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं
V सेंटर इज इक्वल टू V इन इज इक्वल टू V सरफेस इज इक्वल टू KQ अपॉन R। अतः किसी भी चालक गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव का मान सतह के विभव के समान ही प्राप्त होता है। ये है ये गोला। अब इसके अंदर जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, इन सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा भाई। कैसे होगा? ये के नियतांक, क्यू नियतांक, त्रिज्या भी नियतांक होती है, तो सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा, तो समविभव पृष्ठ हो गया कि नहीं हो गया? अतः चालक गोलीय कोश का आंतरिक भाग समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। अतः गोलीय कोश के अंदर इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, या फिर यूं कहें कि किया गया कार्य सदैव किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होता है। क्लियर? एक चीज और बता देता हूं, खोखले गोले या गोलीय कोश के अंदर ई इनका मान तो होता है 0, पर वी इनका मान होता है KQ अपॉन R। अब तुम लोगों को यहां से मैं एक चीज बताता हूं, ई का मान 0 है पर वी का मान 0 नहीं है। तो ये वो उदाहरण है जिसमें विद्युत क्षेत्र 0 होने पर भी विभव का मान 0 नहीं है। तो याद रख लेना कि ई का मान 0 होने पर भी वी का मान 0 नहीं है, तो उसका उदाहरण हो जाएगा चालक गोलीय कोश का आंतरिक भाग। नेक्स्ट अपन चलते हैं ग्राफ इसका। ये देखो जी भाई इसका ग्राफ। अरे मोनिका, तुम मिटाने के बाद कहती है जो भी बात कहती है। मैं ये बता रहा था कि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र तो 0 हो जाता है, पर विभव का मान 0 नहीं होता है। तो ये वो उदाहरण है जिसमें E इज इक्वल टू 0 बट V इज नॉट इक्वल टू 0। ये पूछ रही थी क्या, या और कुछ पूछना था? अब अपन ग्राफ चलते हैं। R इक्वल टू कैपिटल R, ये O, ये विभव, ये गोला। सबसे पहले तो अपन चलें, V सेंटर इज इक्वल टू KQ अपॉन R, V इन ये भी KQ अपॉन R, V सरफेस ये भी KQ अपॉन R, और V आउट इज इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r। ठीक है? अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके केंद्र में है भाई, अपन केंद्र में है r बराबर 0 हो गया। r का मान तो 0 है पर विभव का मान 0 नहीं है, क्योंकि V सेंटर बराबर क्या आ रहा है? KQ अपॉन कैपिटल R। मान लो कि इसका मान 10 वोल्ट आ गया, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0 और 10। इसके बाद में मैं इधर चल रहा हूं, R का मान बढ़ रहा है, लेकिन अभी अंदर ही चल रहे हैं, अंदर ही चल रहे हैं, तो फिर 10 वोल्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 10, 2 और 10, 3 और 10। मान लो कि सतह आ गई, सतह पर भी 4 और 10 ही रहेगा, क्योंकि सतह पर भी समान ही चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये यहां तक तो कहां तक आ गए? सतह तक। तो सतह तक तो देखो ये 10 ही 10 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका मान तो बढ़ेगा, पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये ग्राफ देखो भाई इसका, ये देखो यहां से ये ग्राफ आ गया इसका, ये तो यहां तक का है। ये समझ में आ गया? ये R ये हो गया V इन बराबर KQ अपॉन कैपिटल है R हो गया। ठीक है? उसके बाद में अपन चलें यहां से, ये देखो सतह के बाद में तुम बाहर जाओगे, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, R का मान बढ़ेगा, विभव के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। तो ये विभव के मान में आ गई कमी, और V आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। अतः चालक गोलीय कोश में सर्वाधिक विभव कहां पर प्राप्त होता है? उसके अंदर और सतह पर प्राप्त होता है।
और जैसे जैसे अपन दूर चलते चले जाते हैं, बाहर जाने पर विभव में कमी आती है, अनंत पर विभव का मान शून्य हो जाता है। दीपक है, क्वेश्चन अधूरा है भाई, इसमें आर का मान भी गिवन है, तब जाके निकालूंगा। वैसे तो मैं बता तो दूंगा इसको, फिर आर का मान तू रख लेगा ना, मैं बता देता हूँ भले, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आर के का उनका मान तेरे को रखना पड़ेगा। ये पिछले साल वाली जो बुक्स थी ना, उनका क्वेश्चन है 343/r है, और वो मान तू रख लेना, मैं बता दूंगा अभी, है ना, अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी भाई, पहले एक टॉपिक चालू कर देते हैं। दीपक का क्वेश्चन अभी आज टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो कल बता देंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। देखो जी भाई, सबसे पहले तो आ जाओ, माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया भाई, ठीक है, जिसका मध्य बिंदु O है, ये मध्य बिंदु O ले लिया, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है भाई, ये P बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, ठीक है। अपने को इस बिंदु पर विभव की गणना करनी है, तो ये दूरी हो गई R, यहां से यहां तक की दूरी है, इसको यहां से मिला दें अपन, और इसको ये मैं यहां से मिला देता हूं। ये माइनस क्यों हो गया, ये प्लस क्यों हो गया, ये दूरी A हो जाएगी और ये दूरी भी A हो जाएगी यहां से। ये तो आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये A हो गया बिंदु, ये बिंदु B हो गया, और मान लो कि ये कोण थीटा है, तो O को P से मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के अक्ष के साथ है, कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। अब अपन एक और चीज चलते हैं इसमें, यहां से देखो, थोड़ी सी एक रचना करता हूं भाई, मैं ये बाद में लिख दूंगा, अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं। इस लाइन को मैं पीछे बढ़ा देता हूं, बढ़ा सकते हैं, पीछे बढ़ा के यहां से यहां तक का चाप भर लो, ठीक है ना, और वो चाप इस लाइन पे काट दो। मान लो कि वो चाप यहां कट गया, यहां कट गया, फिर इसको इससे मिला दो, ये बिंदु मान लो C, तो ये CP किसके बराबर हो गई, AP के बराबर हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि अपन ने चाप काटा है। या अगर अपन, हाँ भाई, O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं हो सकता है क्या, O पर अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है, O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आएगा भाई मोनिका, वैसे, है ना, अभी बता भी दूंगा। सबसे पहले अपन चलें, अब या तो चाप काट के बराबर कर लो, नहीं तो क्या करो, स्केल से नाप लो। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो इस लाइन पर भी 8 सेंटीमीटर पर बिंदु लगा दो, ये बिंदु लगा दिया, C हो गया। तो CP किसके बराबर हो गई, देखो एक बार, AP के बराबर हो गई कि नहीं हो गई। अब अपन चले यहाँ से, ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, इसमें चाप काटा है ना अपन ने, इसलिए ये कोण अगर थीटा है, ये कोण भी कितना हो गया, थीटा हो गया। थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, 90 के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई, जो बच गया वो आधार हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा मामला। अब अपन चलें, ये O बिंदु है, ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है, ये दूरी A है और ये दूरी भी A है, अभी बताई थी। एक काम और करते हैं अपन, थोड़ा सा भाई टिपिकल है ये मामला, यहां से यहां तक की दूरी नाप लो या चाप भर लो, वो BP हो गई, और उस दूरी का चाप इस पे काट दो। मान लो कि यहाँ काट दिया अपन ने, यहाँ काट दिया, इसको इससे मिला लो भाई, ये बिंदु जो है D मान लो अपने पास, बिंदु कितना हो गया, D, तो DP किसके बराबर हो जाएगा बताओ, BP के बराबर। DP किसके बराबर हो जाएगा, BP के बराबर, क्योंकि ये दूरी मान लो कि 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर पर बिंदु लगा दिया, तो DP BP के इक्वल हो गया। यहां तक की कंस्ट्रक्शन समझ में आया कि नहीं आया। थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, ये कोण 90, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये जो बचेगा वो आधार हो जाएगा भाई, ये वाला, तो ये कोण हो गया थीटा। चलो तो
बस अब सिंपल है भाई, अब कुछ ही नहीं है, इतना सा है खेल। ये बराबर दूरियां करनी है, बाकी बहुत सिंपल काम है, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। चलो शुरुआत करते हैं। तो माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, तो V1 हो गया, माइनस के क्यू बता रखा है मैंने, धनावेश है तो धनावेश है तो प्लस में, और ऊपर वाला है तो माइनस में। अरे पहला चाप ऊपर नहीं कर सकते, पहला चाप ऊपर कैसे कटेगा, ये एक बार देखे दूरी, ये आर दूरी जो है ना एपी से कम है कि नहीं है, तो ऊपर कैसे कटेगा भाई। जैसे मान ले कि ये दूरी 10 सेंटीमीटर की है, अब ये 8 सेंटीमीटर की है, तो ये 10 सेंटीमीटर का चाप 8 सेंटीमीटर के अंदर कैसे एडजस्ट करेगी ये बता। दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर किसके ऊपर कटेगा बता भाई। ये जैसे दूरी अपने पास मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को कहा ए ऊपर, ए ऊपर कहां से कटेगा, ए ऊपर नहीं काटना है अपने को। ए ऊपर अगर काट भी लोगे, जैसे पहली बात तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये चाप जो है ना यूं जाएगा, तो ये कहाँ कटेगा ये बताओ। ये चाप गुजरेगा ही ए से, तो ए ऊपर कैसे कटेगा ये बताओ। 90 डिग्री कैसे होगा, देखो भाई रिजवान बानो, ये जब चाप काटते हैं ना, तो चाप पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो ये अभिलंब बनता है, और कोण हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। जब भी कोई चाप काटा जाता है, उस पर एक स्पर्श रेखा बनाई जाती है, तो अभिलंब बनता है, और अभिलंब हमेशा ही कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। ये चाप काटा था इसलिए 90 डिग्री का कोण है, ये है। और बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो। अब अपन चलते हैं इसके बाद में, यहां से आ जाओ, देखो V1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू। अब माइनस क्यू से P की दूरी वो देखो एक बार, AP है कि नहीं है, ये समीकरण नंबर हो गया 1, ठीक है। AP CP भी तो है, हाँ तो AP और CP बराबर है। अब तेरे दिमाग में ये चल रही है, ये बानो ये कहना चाह रही है, बोले सर ये दोनों ही कोण 90 डिग्री हैं, तो फिर वो कोण कितना है। तो अब इसका मैं स्पष्टीकरण दे देता हूं। ये कोण जो है ना एकदम 90 नहीं बनता है भाई, 89.999 बनता है। ये कोण भी 89.999 बनता है। फिर सवाल उठता है कि वो कोण कितना है, तो 0.0001 बनता है। ये इसलिए जो है ना ये मामला बैठ जाता है कि ये लगभग 90, ये भी 90 होता है, और वो कोण नगण्य माना जा सकता है। मैं समझ गया कि कंफ्यूजन कहाँ हो रहा था या दिक्कत कहाँ आ रही थी, तो ये इसका जवाब रहता है भाई। चलो आगे, माइनस के क्यू अपॉन एपी हो गया। ये एपी का मान निकालने के लिए ये इतना प्रोग्राम किया है हमने, क्योंकि एपी का मान दिया हुआ नहीं है। देख लो बोले एपी किसके बराबर है, एक बार देखो इसमें, एपी है सीपी के बराबर। एपी किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। अब सीपी के दो टुकड़े करो आर के पदों में, तो देखना एक बार, ओसी प्लस आर हो गया कि नहीं हो गया, यहां से यहां तक देखो ओसी, और ये क्या हो जाएगा आर, तो ये हो गया आर प्लस ओसी। अब ओसी का मान निकालना है, तो त्रिभुज है ए ओ सी से, त्रिभुज कौन सा है, ए ओ सी से। इसमें कोस थीटा निकालो भाई, तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार का मान हो गया ओसी, ये ओसी बटे कर्ण हो गया ए, तो ओसी बराबर आएगा ए कोस थीटा, और ये मान इसमें यहां रख दो, तो एपी बराबर आर प्लस ए कोस थीटा हो गया। और ये एपी का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 से जब आप मान रखेंगे, तो इसका आंसर आया V1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा, ये समीकरण नंबर 2। अब अपने को चलना है प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, ये हो गया भाई V2, के क्यों ऐसा का ऐसा, ये बीपी हो जाएगा, ठीक है ना। बीपी किसके बराबर है, डीपी के बराबर है, देख लो बड़ी, बीपी किसके बराबर है, डीपी के बराबर है। तो बीपी बराबर डीपी, और डीपी को जो है ना आर के पदों में लिखोगे तो देखना एक बार,
आर में से ये घटाओगे तो डीपी आएगा कि नहीं आएगा? तो आर माइनस ओडी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बीपी बराबर आर माइनस ओडी। समझ में आ गया ये भी? अब अपन चलें त्रिभुज बी ओ डी से कोस थीटा निकालो इसमें भी। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका? ये वाला देखो भाई, ओडी अपॉन ए, इसको इधर गुणा कर देना, ओडी बराबर ए कोस थीटा, ओडी बराबर ए कोस थीटा। ये मान यहां रखो पहले तो बीपी में, तो बीपी का मान कितना आ गया बोलो? बीपी इज इक्वल टू आर माइनस ए कोस थीटा। और बीपी का मान समीकरण 3 में रख दो बस भाई। उसके बाद में मामला सरल है, जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन था या जो कुछ भी जटिलता थी बस वो यहीं तक होती है, उसके आगे एकदम सरल हो जाता है। तो अब कुछ ही नहीं करना है, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, जोड़ भाग गुणा भाग है वो करना है। तो देखो समीकरण 3 से V2 के क्यों आर माइनस ए कोस थीटा, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? ये 4 हो गया। बस अब सिंपल है भाई, पी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से मान रखो इसके, तो क्या आएगा बताओ? V बराबर माइनस के क्यों अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा प्लस के क्यों अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा। ये भी हो गया होगा, समझ में आ गया? को के क्यों कॉमन ले लो इनमें से, ये कॉमन ले लिया, पहले वो वाला लिख लो, आर माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा। एलसीएम लेके और सोल्व करना है भाई। तो एलसीएम लिया अपन ने, आर माइनस ए कोस थीटा एंड आर प्लस ए कोस थीटा। ये हो गया, यहां से आ जाओ, V इज इक्वल टू के क्यों एलसीएम आर माइनस ए कोस थीटा आर प्लस ए कोस थीटा, ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, बस अपने पास खोलो इसको, तो के क्यों नीचे ये लिख सकता हूं क्या? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जानते ही हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 टुकड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऊपर खोलोगे तो देखो ये आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर प्लस ए कोस थीटा, आर से आर कट गया, v बराबर के क्यों इंटू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया इसका मान भी। क्यू इंटू 2a पी के बराबर होता है, मैं पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, द्विध्रुव आगुण है, तो क्यू इंटू 2a बराबर p और v बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। आ गया समझ में? और अगर अपन चाहें a इज वेरी वेरी लेस देन क्या हो r होने पर, a का मान r की तुलना में यदि बहुत कम हो तो इसको नगण्य मान लो, इसको नगण्य मानते ही v का मान कितना आ जाएगा? देखो जी भाई, ये हो गया नगण्य, तो v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। सतह जैसे फर्स्ट पॉइंट मान लो कि अक्ष पर निकालना हो, तो ये रहा अक्ष, ये था कोण थीटा, अक्ष पर लाओगे तो ये कोण 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये लाइन अक्ष कहलाती है कि नहीं कहलाती है? तो अक्ष पर निकालोगे तो थीटा बराबर 0 एंड v एक्सियल
इज इक्वल टू के पी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर। कोस 0 का मान 1 होता है, अधिकतम भी होता है, अधिकतम होता है तो ये अधिकतम भी हो गया, तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया अक्ष पर। अब कोई पूछे भाई निरक्ष पर, ये निरक्ष हो गया, कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये 90, तो ये अक्ष निरक्ष हो गया। निरक्ष को विषुवत भी कहते हैं, याद रख लेना भाई, विषुवत तल। V is equal to KP cos 90 upon R square and V is equal to 0। बाकी डिटेल जो है इसके बारे में मैं तुमको कल बताऊंगा।